हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द स्टूडेंट केयर सेंटर में। आज मैं आपको मैथ के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है एज आयु से संबंधित सवाल बताऊंगा, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो आज का जो हमारा टॉपिक आयु है वो अक्सर खासकर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, रेलवेज और बैंकिंग सारे एग्ज़ाम जो होते हैं उसमें अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए आज का जो टॉपिक है हम लोग उस पर डिस्कशन करते हैं। वो आपके सामने बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है और पहला जो सवाल है मैं इसको पढ़ता हूँ। अशोक विमल से उतना ही छोटा है जितना वह अरुण से बड़ा है। आगे फिर यहाँ पे बोर्ड पे क्वेश्चन है, यदि अरुण तथा विमल के उम्रों का योग 40 वर्ष है तो आपको बताना है अशोक की उम्र क्या है। इस तरह के जब भी सवाल एग्जाम में रहते हैं जहाँ पे रहता है कि एक दूसरे से छोटा है और फिर तीसरा जो है दूसरे से बड़ा है, यहाँ पे आप देखिए अशोक जो है विमल से छोटा है, यानी अशोक और विमल की बात हो रही है। अशोक को आप ए लिखेंगे और विमल है तो विमल को आप बी लिख देंगे। शॉर्टकट में आपको लिखना है क्योंकि एग्जाम में आपके पास टाइम नहीं रहता है। तो आप सिंबल अशोक के लिए ए यूज करें और विमल के लिए बी यूज करेंगे। अशोक विमल से छोटा है। यहाँ पे देखिए ये जो उतना है, अभी उतना है को आपको हिडन कर देना है, छुपा देना है। उतना है यहाँ पे है, उतना को आप हिडन करके पढ़ें। अशोक विमल से छोटा है। और यहाँ पे देखिए अगला लाइन में जितना, जितना को भी आप छुपा दें, यानी इसको आपको नहीं पढ़ना है, जितना को आपको नहीं लेना है। तो हमारा सवाल क्या बनता है, उतना और जितना को हटा देना है। अब सवाल पढ़ेंगे हम लोग फिर से। अशोक विमल से छोटा है, वह अरुण से बड़ा है। आपको सवाल समझ में कुछ आया? अशोक विमल से छोटा है, अशोक विमल से छोटा है, यानी कि विमल बड़ा है, अशोक छोटा है। और तीसरा जो आदमी है अरुण, अरुण को आप ए आर लिख दीजिए। तो अशोक विमल से छोटा है, अशोक जो है छोटा है, विमल बड़ा है। आगे लाइन में देता है वह अरुण से बड़ा है। अशोक की बात, अशोक का कंपैरिजन एक बार विमल से हुआ है, अशोक का कंपैरिजन विमल से हुआ है, और फिर अशोक का कंपैरिजन अरुण से हुआ है। तो यहाँ पे अशोक का जब विमल से कंपैरिजन हुआ है तो अशोक जो है छोटा है इन कंपैरिजन टू विमल। परंतु जब अशोक का कंपैरिजन अरुण से होता है तो ये अरुण से अशोक जो है हमारा वो बड़ा निकलता है, यानी कि विमल बड़ा है, अरुण अशोक छोटा है। अशोक को चलो हम एस कर देते हैं, अशोक छोटा है। लेकिन जब इसी का कंपैरिजन आप अरुण से करते हैं तो ये जो है अशोक अरुण से बड़ा है। तो यहाँ पे ऐसे सवाल में आपको सबसे जो छोटा है कौन है उसको ढूंढना है, सबसे छोटे वाले को ढूंढना है। तो ये दोनों में ये बड़ा, ये दोनों में ये बड़ा, ये छोटा, यानी कि ये आपका बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया। तो आपको छोटा, ये दोनों में छोटा कौन मिल रहा है? ये छोटा मिल रहा है। नेक्स्ट में देखिए अशोक जो है अरुण से बड़ा है, यानी अशोक जो है अरुण से बड़ा, ये बड़ा है, ये छोटा है, यानी कि यहाँ पे सबसे छोटा अरुण हो रहा है। कैसे, एक बार फिर से समझिए। अशोक जो है विमल से छोटा है तो ये छोटा हो गया, है ना। विमल तो बड़ा हो गया, बड़ा को नहीं लेना, हमको छोटा ढूंढना है। अशोक हमारा छोटा हो गया। अब नेक्स्ट अशोक और अरुण में, अशोक अरुण से बड़ा है, अशोक क्या है? बड़ा है अरुण से। तो आपको बड़ा को नहीं लेना, अशोक बड़ा है तो आपको बड़ा नहीं छोटा हमने कहा आपको लेने के लिए। तो अशोक अरुण से बड़ा है तो छोटा कौन ऑटोमेटिक हो गया? यहाँ पे अरुण छोटा हो गया। तो ये दोनों में ये छोटा और ये दोनों में ये छोटा, ये सबसे छोटा कौन हो गया? अरुण, अरुण सबसे छोटा। नेक्स्ट में थोड़ा अरुण से बड़ा अशोक हो गया और सबसे बड़ा कौन हो गया? विमल हो गया। तो याद रखिए एक बड़ा एक छोटा जब आता है तो सबसे जो छोटा है उसको 1 बैठाना है, बीच वाला जो है अशोक उसको 2 बैठाइए और जो सबसे बड़ा है उसको 3 बैठाना है। यानी ये अगर आप सवाल याद रखेंगे, जो सबसे छोटा ढूंढो, फिर उससे बड़ा ढूंढो और सबसे बड़ा ढूंढो। जो सबसे छोटा उसको 1 बैठाओ, जो सबसे छोटा उसके नेक्स्ट में है उसको 2 बैठाओ और सबसे बड़े को आपको 3 लेना है। तो ये आपका समझ लो, यहाँ तक अगर आपने कर लिया तो ये सवाल आपका ऑलमोस्ट सॉल्यूशन के करीब पहुंच चुका है। तो सबसे बड़े को 3 हमने बैठाया और सेकंड वाले को 2 बैठाया और सबसे छोटे को 1 बैठाएंगे। नेक्स्ट में आप क्या करेंगे? नेक्स्ट में जो है आप
यहाँ पे एज का सवाल है। एक तरह से देखा है तो ये सवाल आपको रेशियो में भी आ रहा है। तो रेशियो कब बनता है? जब आपका कंपैरिजन होता है। जब यहाँ पे 3 लोगों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है तो आप इसको रेशियो का भी सवाल ले सकते हैं, मान सकते हैं। तो सर इसमें जब भी रेशियो का सवाल होता है तो आपको उसमें x लगाना है। तो तीनों में आप x लगा देंगे, यानी कि सबसे छोटा अरुण 1x, नेक्स्ट में उससे बड़ा अशोक 2x और सबसे बड़ा विमल 3x। ये आपका रेशियो आ गया। अब नेक्स्ट क्या है, सवाल आगे पढ़ेंगे। यदि अरुण तथा विमल के उम्रों का योग 40 वर्ष है, तो यहाँ पे आपका देख रहे हैं अरुण और विमल के उम्रों का योग दिया है 40 साल, यानी कि अरुण प्लस विमल बोले तो अरुण प्लस बी मिला के कितना दिया है 40 दिया है ना, तो उसको आप 40 लिखेंगे। अरुण प्लस विमल इज इक्वल टू 40। अब अरुण का वैल्यू कितना था? अरुण का वैल्यू था 1x पुट करेंगे, और विमल का वैल्यू 3x था, 3x पुट करेंगे, और दोनों को सम लेना है, जोड़कर 40 करना है। तो दोनों को जोड़कर 40 की इक्वल करेंगे, 3x और यहाँ 1x ऐड करेंगे, सम करेंगे, जोड़ेंगे तो 3 में से 1 जोड़ेंगे 4x बराबर 40, कट करेंगे 4 एकम 4, 4 दूनी 40, x बराबर 10 आ गया। आपको फाइंड आउट क्या करना है? अशोक की उम्र बताएं। अशोक का उम्र बताना है। अशोक कौन सा? ये यानी 2x फाइंड आउट करना है। अशोक का उम्र ज्ञात करें। तो x का वैल्यू जो आपका 10 आया है, अशोक का निकालने के लिए बोला है, तो x का वैल्यू 10 यहाँ पुट कर देंगे। तो 10 और पहले से 2 है, 10 2 जा 20, 10 यहाँ पुट करेंगे, 10 दूना 20, यानी कि अशोक का जो उम्र है वो आपका निकल के आ जाएगा 20 वर्ष। ये आपका आंसर होगा। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है। फटाफट हम लोग 1 मिनट के अंदर आते हैं, इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए सवाल में था अशोक, विमल और अरुण 3 आदमी हैं। अशोक को हमने एस लिख दिया, विमल को बी लिख दिया, अरुण को हमने ए आर लिख दिया। उसमें कंपेरिजन हुआ है। फर्स्ट में आपको कहा है कि अशोक जो है अशोक विमल से छोटा है। हमने बताया शुरुआत में उतना और जितना को हटा के पढ़ना सवाल, तो आपको उतना और जितना को हटाना है। अशोक विमल से छोटा है। अशोक इन कंपैरिजन टू विमल इज स्मॉलर है इन कंपैरिजन टू बी, यानी एस छोटा है, हमें छोटा ही ढूंढना है। विमल बड़ा हो गया, उसको छोड़ दो। नेक्स्ट लाइन में है वह अरुण से बड़ा है, यानी अशोक जो है अरुण से बड़ा है, यानी अशोक बड़ा हो गया, अरुण छोटा। तो जो बड़ा हुआ उसको छोड़ के हम लोग आगे छोटे की तरफ जाएंगे, अरुण छोटा हो गया। तो यहाँ पे हम लोग पूरे सवाल से समझ में क्या आ रहा है? अरुण सबसे छोटा, नेक्स्ट में अशोक और सबसे बड़ा आपका विमल है। तो सबसे छोटे वाले को 1 बैठाएंगे, सेकंड वाले को 2 बैठाएंगे, और जो आपका सबसे बड़ा उसको 3 बैठाएंगे। रेशियो का सवाल है, एज का सवाल है, x लगा देंगे तीनों में। x लगाने के बाद ये 1x, ये 3x, ये 2x आ गया। आगे सवाल पढ़ने से हमें दिया है अरुण तथा विमल का योग जो है, योग बोले तो सम होता है। अरुण और विमल मिला के 40 लेना है। अरुण प्लस विमल इक्वल टू 40। अरुण का वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से 1x, और विमल का वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे 3x, दोनों मिला के 40 करेंगे। 3 में 1 जोड़ने से 4 होता है, 4x बराबर 40। x का वैल्यू 10 आ गया। हमें निकालना क्या है? अशोक की उम्र बताओ। अशोक का वैल्यू निकालना है, मतलब अशोक का वैल्यू कितना है 2x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, यानी x का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। तो 10 यहाँ बैठाएंगे, तो 10 दूना 20, तो अशोक की जो उम्र है 20 साल होगी। तो ये आपका सवाल बन गया। चलिए, तो दोस्तों आज का जो मैंने सवाल बताया, उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत हेल्पफुल लगा होगा और आपको समझ में भी आया होगा। और अगर आपको ये समझ में आ गया है या फिर कोई भी सवाल इससे आपके मन में उठ रहा हो, तो आप इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने सवाल को रख सकते हैं, और मैं इसे कोशिश करूँगा कि आपके सवाल का जवाब देने का प्रयास करूँगा हमारे तरफ से। और ये जो वीडियो मैंने बनाया है, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में, अपने फैमिली मेम्बर्स के बीच में और अपने जानने वालों के बीच में ज़रूर शेयर करें, ताकि इनका फ़ायदा उनको भी मिल सके। और जो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग आने वाले समय में आपका सिलेक्शन ज़रूर हो। और इन सब बातों के साथ मैं आज आपको ये भी कहना चाहूँगा, आपको ये अगर हेल्पफुल लगा हो ये वीडियो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नीचे में आपका घंटी का बटन जो है दिया हुआ, आप उसको भी दबा दें, ताकि हमारा सारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।